हाँ स्टूडेंट, सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो। इसके आगे देखिए, सेल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपके विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल। एक होता है विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल। इनके नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट, ये बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक यानी विद्युत का क्या हो रहा है? अपघटन हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोकेमिकल, विद्युत किस में जा रही है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जा रही है, यानी केमिकल सेल में जा रही है। इसका मतलब क्या स्टूडेंट? इसमें क्या हो रहा है? जो भी शब्द स्टूडेंट विद्युत रासायनिक सेल, पहले स्टूडेंट उसका देखो, इसमें क्या हो जाती है? विद्युत। इसमें क्या हो जाती है स्टूडेंट? आपके जो केमिकल एनर्जी है वह इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाती है। ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित, ऊर्जा में परिवर्तित। जैसे नाम भी दे रखा है, विद्युत रासायनिक, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में। इसमें उल्टा होता है स्टूडेंट, रासायनिक ऊर्जा, इसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। ये बात हुई। दूसरी बात स्टूडेंट ये होती है इसमें, 2 नंबर बात, इसमें एनोड क्या होगा, कैथोड क्या होगा? एनोड कैथोड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है मोल्टन NaCl इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। ये एग्जाम्पल। एनोड इसमें क्या होता है? एनोड इसमें क्या होता है? एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें उल्टा होता है, एनोड यहाँ पर नेगेटिव होता है और कैथोड यहाँ पर पॉजिटिव होता है। ये स्टूडेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में सवाल आ चुका स्टूडेंट। एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है? विद्युत रासायनिक सेल वह सेल जिसमें क्या हो जाती है? विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में। पहले बस इसको ध्यान रखिए, विद्युत रासायनिक सेल को। एग्जाम्पल है इसका गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल, वोल्टिक सेल। और भी एग्जाम्पल, लेकिन स्टूडेंट इसको आप ये मान के चलिए, मेनली ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अलग अलग सेल और भी स्टूडेंट, विद्युत अपघटनी सेल। अब इसके बाद में स्टूडेंट मैं इसके बारे में कुछ बातें बताऊंगा स्टूडेंट, कुछ बोल के बताऊंगा और कुछ आपको डायग्रामेटिकली बता दूंगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है? केमिकल एनर्जी आपने कन्वर्ट कर ली, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। A device used to convert electrochemical cell, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। केमिकल एनर्जी है वह इलेक्ट्रिक ऊर्जा में चेंज हो जाती है, केमिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा में चेंज आ जाती है। इसमें क्या है? रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज आ जाती है। इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। इसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाती है। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। स्टूडेंट ये देखो कौन सी बात आएगी यहाँ पर, इलेक्ट्रो पहले है तो इसका मतलब समझ लेना स्टूडेंट विद्युत रासायनिक सेल। और इसमें क्या समझ लेना स्टूडेंट? इलेक्ट्रोलाइटिक, लाइटिक मतलब विद्युत का अपघटन हो रहा है, तो इसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। लाइटिक यानी टूटना होता है स्टूडेंट। और इसमें क्या हो जाता है? विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट? रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में
परिवर्तित, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, ये है आपका मेन वक्त, ये है स्टूडेंट इसका। ठीक है, इसमें स्टूडेंट रासायनिक ऊर्जा, बस इतना ध्यान रखना, इलेक्ट्रो है, केमिकल है, इलेक्ट्रोलाइटिक है, विद्युत का टूटना है, पहले इसको याद रखना। टूटना, विद्युत कब टूटेगी? जब विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट होगी। इसमें इसका उल्टा होगा। ये स्टूडेंट आपके, अब इसमें स्टूडेंट अपन क्या करेंगे, इसके बाद स्टूडेंट अपन गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल का डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद में कुछ बातें लिखेंगे। ठीक है, गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं इसे, या वोल्टिक सेल, वोल्टिक सेल। सीधी सी बात करूं स्टूडेंट, इसमें दो अर्ध सेल होते हैं। ये इस प्रकार से एक सेल है, ये एक इस प्रकार। यहाँ पर स्टूडेंट आपके इलेक्ट्रोड लगा होता है, ये इलेक्ट्रोड लीजिए, ये इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का काम होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन है इसमें, धातु को इलेक्ट्रॉन निकालना इलेक्ट्रोड का कार्य होता है। अब यहाँ स्टूडेंट दो परिपथ होते हैं, एक होता है स्टूडेंट यहाँ पर वी वोल्ट मीटर होता है इस सेल में। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन भरा जा होता है स्टूडेंट, आपके सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन होता है जिंक सल्फेट का, और यहाँ पर सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का। ठीक है, अब ये यहाँ पर स्टूडेंट, ये एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है? मैंने बताया इसमें एनोड आपके नेगेटिव होता है। ठीक है सर, यहाँ पर आपके कैथोड है, ये पॉजिटिव सिरा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इस परिपथ को, दो परिपथ चलते हैं जिसमें दो सर्किट होते हैं। एक सर्किट ये होता है स्टूडेंट, ठीक है, जिसको अपन यू आकार की नली बोलते हैं, इस प्रकार से डुबाया होता है इसको, ताकि ये परिपथ पूरा हो सके और कैटाइन और एनाइन दोनों क्या हो, आपस में मिश्रित ना हो इनके चार्ज। ठीक है, अब क्या होता है स्टूडेंट, जेड एन है, जेड एन पे क्या होता है आपके एनोड पे, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो जेड एन है 0 से +2 में जाएगा, जेड एन है 0 से +2 में जाएगा, जेड एन +2 और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ठीक है, ये आपके 0 से सॉलिड स्टेट में एक्वस में आ गया। अब यहाँ पर कॉपर सल्फेट में, कॉपर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, कॉपर है, इस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, कॉपर +2 में था, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और ये आपके कॉपर में आ जाएगा, Cu में आ जाएगा। इस प्रकार से जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट में ये चलता है। सल्फेट आयन यहाँ पर टूटता है स्टूडेंट, और टूट के स्टूडेंट क्या होगा, सल्फेट आयन कि कौन मुक्त कर रहा है, मेनली ये मुक्त करेगा, और इसको ये ग्रहण कर लेगा, ये 0 में चला जाएगा। इसका क्या हुआ यहाँ पर, रिडक्शन। ये इस प्रकार की अभिक्रिया होती है। अब एक बात बताओ स्टूडेंट, ये पूरा 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 क्या है स्टूडेंट, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। यहाँ पर Zn +2 आ जाएंगे, देखो स्टूडेंट, ये सिरा नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, Zn+2, Zn+2 सल्फेट इसमें है, Zn+2। ठीक है, अब यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, ये क्या कर रहा है स्टूडेंट, ये Zn+2 ने इलेक्ट्रॉन दिए, ये इलेक्ट्रॉन इससे दूर भागेंगे, ये इलेक्ट्रॉन की गति है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ पर आने के बाद क्या हो रहा है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन जैसे ही आ रहे हैं, तो कॉपर है, कॉपर +2, यहाँ से कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को, तो ये कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर अभिक्रिया होती है। यहाँ पर एक परिपथ होता है, यू आकार की नली बोलते हैं, यू आकार की नली, और ये एगार एगार या केसीएल की बनी होती है। ठीक है, यू आकार की नली होती है, ठीक है, जिसे अपन यू ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से स्टूडेंट क्या हुआ, इलेक्ट्रोड लगा है जिंक का, कॉपर का, जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट, सल्फेट आयन यहाँ पर रहे, तो स्टूडेंट क्या होता है, ये सिरा धीरे धीरे पतला होता जाता है, ये सिरा धीरे धीरे मोटा होता जाता है, क्योंकि कॉपर जमा हो रहा है, यहाँ से जिंक खत्म हो रहा है, तो ये सिरा क्या हो रहा है, थिन, ये हो रहा है थिन, और ये क्या हो रहा है आपके, मोटा। फैट लिख दूं इसको, ये फैट हो रहा है, यानी ये सिरा धीरे धीरे बढ़ रहा है और यहाँ पर खत्म होता जा रहा है,
और इलेक्ट्रॉन की दिशा यहाँ पर एनोड से कैथोड की तरफ हो रही है। इस प्रकार से दिशा होती है। यू आकार की नली होती है जो आपके पोटेशियम नाइट्रेट की बनी होती है, या आपके इसमें केसीएल आयन होता है, ये आयन होते हैं। और इसके बारे में हम डिटेल से अब लिखेंगे स्टूडेंट। देखिए अब यहाँ पर हेडिंग डालिए गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल, एक नाम और दे देते हैं इसको, डेनियल सेल। 4 नंबर का डेरिवेशन आता है स्टूडेंट इससे, डेनियल सेल। अब डालिए स्टूडेंट, अब लिखिए आराम से। ये चित्र बनाना है आपको, ठीक है। डायग्राम लिख देता हूं मैं यहाँ पर, डेनियल डेनियल सेल, डेनियल सेल, डे डेनियल सेल, ठीक। अब यहाँ पर लिखिए स्टूडेंट डायग्राम में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट भी बता दी स्टूडेंट, और वो भी लिखवा दूंगा। सबसे पहले लिखिए स्टूडेंट, डेनियल सेल या विद्युत, डेनियल सेल या वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल। डेनियल सेल, वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल। इसमें लिखिए यह एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल है। यह एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल है। इसके बता रहा हूँ स्टूडेंट, तो सबसे पहले इसकी विद्युत रासायनिक सेल है जिसमें 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 रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। इसके बाद में स्टूडेंट 2 नंबर बात लिखिए, इस सेल में इस सेल में इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की दिशा या गति की दिशा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट या गति की दिशा स्टूडेंट, आउटर सर्किट और इनर सर्किट। आउटर सर्किट ये है स्टूडेंट, इनर ये है। इसमें इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा आउटर सर्किट में कैसी होती है, आउटर सर्किट में स्टूडेंट कैसे होती है, ये एनोड है, से दूर भागेगा तो यहाँ पर क्या होती है, एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड। आउटर सर्किट में बाह्य परिपथ में एनोड टू कैथोड होती है, जबकि इनर सर्किट में, ये इनर स्टूडेंट, ये इस प्रकार से कर रहा है तो विपरीत प्रभाव डालता है, ये इस प्रकार से। और इनर सर्किट में 2 नंबर, इनर सर्किट ये आउटर है। बाह्य परिपथ और इनर परिपथ, इसमें होती है कैथोड टू एनोड, ये इसकी दिशा होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की दिशा लिख रहा हूं मैं। इसके बाद में लिखो स्टूडेंट डेनियल सेल। अब हेडिंग डालो इसमें, ये डेनियल सेल चल रहा था, इसकी दिशा हो गई। अब लिखो स्टूडेंट डेनियल सेल में, अगला पॉइंट लिखो, डेनियल सेल में सेल की ऊर्जा का उपयोग है, डेनियल सेल में सेल की ऊर्जा का उपयोग रेडॉक्स प्रतिक्रिया के रूप में किया जाता है, रेडॉक्स प्रतिक्रिया के रूप में किया जाता है, रेडॉक्स प्रतिक्रिया के रूप में किया जाता है। इसके बाद में एक लाइन लिखो, सेल की स्थितिज ऊर्जा, सेल की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी वह विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, पोटेंशियल एनर्जी विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। अब लिखो स्टूडेंट साल्ट ब्रिज और इसके कार्य, इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये परिपथ है, इसकी मैंने सबसे पहले यहाँ पर अपन क्या बोलते हैं, संरचना या स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर लिखो 2 नंबर स्टूडेंट, इसकी बातें लिखवा भी देता हूँ और वैसे बोल भी दूंगा, लिखवा भी दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखो साल्ट ब्रिज और उसके कार्य, साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज लवण सेतु बोलते हैं जिसे, साल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन, साल्ट ब्रिज और इसके कार्य, लवण सेतु व इसके कार्य, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट।
इसके बारे में 2 नंबर पे प्रश्न आ जाता है। लवण सेतु क्या है? लवण सेतु की कार्य बताइए। पहला कार्य स्टूडेंट, यह एक यू आकार की नलिका होती है। यह एक यू आकार की नली होती है। अपनों ने बनाया था ना, यू आकार की नली होती है जिसमें आंतरिक इलेक्ट्रोड के रूप में, जिसमें आंतरिक इलेक्ट्रोड में आंतरिक जिसमें आंतरिक इलेक्ट्रोड के रूप में पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम सल्फेट, जिसमें आंतरिक इनर्ट इलेक्ट्रोड का विलयन होता है। यानी जो आंतरिक इलेक्ट्रोड होता है, जो इनर्ट इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करता है, उसमें स्टूडेंट क्या होता है? आप अभी मैंने बताया इनर्ट इलेक्ट्रोड, जो आपके इनर सर्किट है उसमें केसीएल, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट का विलयन होता है। उसके बाद में स्टूडेंट, अब इसके बाद में इसमें लिखो, इसको सामान्यतः इसको सामान्यतः एगार एगार सामान्यतः एगार एगार रसायन द्वारा गर्म किया जाता है। गर्म कर करके ठोस बनाया जाता है तथा फिर इसे ठंडा करके फिर इसे ठंडा करके ठंडा किया जाता है फिर इसे ठंडा किया जाता है, जिससे एक जेली के समान संरचना बनती है, पदार्थ बनता है। ठीक है स्टूडेंट, कुछ ऐसा ऐसा मानो जो बायोलॉजी में आप प्रिजर्वेटिव देखते हैं, यानी कोई भी आपके जो स्पेसिमेन है उसको दो पत्थर के बीच में सिलिका जेल होता है, उसके बीच में दबा दिया जाता है, उसी प्रकार से इसमें ऐसा किया जाता है। अब इसके मेन फंक्शन है। अब ये मैंने इसकी जो स्ट्रक्चर थी लवण सेतु की वो बताइए इसमें। अब यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ इसके कार्य। अब इसके कार्य आएंगे, मेन फंक्शन, मुख्य फंक्शन पूछ ले तो मुख्य कार्य। सबसे पहले मुख्य कार्य लिखना होता है। मुख्य कार्य स्टूडेंट इसका ये है, यह परिपथ को पूर्ण करता है, परिपथ को पूर्ण करता है, पूर्ण करता है, यह परिपथ को पूर्ण करता है। दूसरी बात स्टूडेंट क्या है, इसकी परिपथ को पूर्ण करता है। इलेक्ट्रॉन इन द आउटर सर्किट in one solution and other without mixing of solution, जिससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बाह्य बाह्य परिपथ परिपथ में आसानी से होता है। पहली बात तो ये स्टूडेंट आसानी से होता है। इसके बाद में एक बात और बोल रहा है स्टूडेंट, ये क्या बोल रहा है, तथा जिससे कैटायन व धनायन व ऋणायन का मिश्रण आपस में नहीं होता है। ये नहीं होगा तो स्टूडेंट इसका मिश्रण हो जाएगा और कंडक्टेंस जीरो हो जाएगी, फ्लो ऑफ चार्ज जीरो हो जाएगा। ठीक है, पहले तो ये है स्टूडेंट। दूसरा है ये कंडक्टिविटी एनोड और कैथोड के बीच 2 नंबर है जो
स्टूडेंट ये क्या है इसमें, यह विद्युत यह विद्युत चालकता को कैथोड व एनोड के बीच बनाए रखता है। कैथोड व एनोड के बीच बनाए रखता है, बीच बनाए रखता है। दिखाई तो दे रहा है ना स्टूडेंट, ये मेन मुद्दा हो जाता है कि आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा यहाँ पर। ठीक है, दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। अब ऊपर लिख दूंगा, बनाए रखता है। 3 नंबर बात स्टूडेंट क्या है, इससे क्या होता है, धारा का प्रवाह रुक जाएगा। 3 नंबर है, यदि लवण सेतु को हटा दिया जाए तो क्या होगा। ये प्रश्न भी आया था स्टूडेंट। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, द्रव द्रव संयोजन को रोकता है। कैथोड और साल्ट ब्रिज इज नॉट यूज टू इन द सेल, करंट इज स्टॉप फ्लोइंग। स्टूडेंट एक क्वेश्चन बनता है, यदि लवण सेतु को लवण सेतु को गैल्वेनिक सेल से हटा दिया जाए तो क्या होगा। गैल्वेनिक सेल से हटा दिया जाए तो क्या होगा। हटा दिया जाए तो क्या होगा स्टूडेंट, क्या होगा, वही होगा जो मंजूर श्री कृष्ण हुआ। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आंसर इसका क्या आएगा, उत्तर क्या आएगा। इसका उत्तर आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर एनोड व कैथोड के सिरम में जो लवण है उनकी मिक्सिंग हो जाएगी, जो साल्ट है उनकी मिक्सिंग हो जाएगी। एनोड व कैथोड सिरे में जो आयन उपस्थित है, आयन उपस्थित है, उनका मिश्रण हो जाएगा व उनका मिश्रण हो जाएगा व इसमें धारा का प्रवाह रुक जाएगा। इसमें धारा का प्रवाह रुक जाएगा। धारा का प्रवाह रुक जाएगा, यानी कंडक्टेंस फ्लो स्टॉप्ड, यानी इसमें जो है आपके करंट फ्लो स्टॉप्ड। ठीक है, करंट फ्लो, और करंट नहीं होगी तो आपकी चालकता भी नहीं होगी। ठीक है, ड्रॉप्स टू जीरो। साल्ट ब्रिज इज नॉट यूज टू हाफ सेल वोल्टेज, तो ड्रॉप्स टू जीरो। अब इसके बाद में रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, सेल का रिप्रेजेंट करना, प्रदर्शित करना। सेल को कैसे प्रदर्शित करेंगे, सेल परिपथ कैसे बनाएंगे, मेनली तो मैं ये बोल देता हूँ इसको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल रिएक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल रिएक्शन, यानी सेल को कैसे, रिएक्शन को कैसे दर्शाएंगे एक सेल में। स्टूडेंट एक बात याद रखना स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा यहाँ पर एलोन, ट्रिक याद रखना, एलोन है। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर क्या क्या होता है, एलोन एनोड पर, लेफ्ट हैंड साइड होगा एनोड, इसका ऑक्सीडेशन होगा स्टूडेंट, नेगेटिव चार्ज होगा, और ई यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इसमें आएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होंगे, मूव। ये ट्रिक स्टूडेंट इलेक्ट्रो केमिकल सेल के लिए होती है, यानी एनोड, ये सिरा है एनोड, इसमें लेफ्ट हैंड साइड होगा, ऑक्सीडेशन होगा इसमें, नेगेटिव सिरा ये होगा स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए है, और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। एलएच, यहाँ पर एलएचएस में कौन सी रिएक्शन होगी, जिंक है, जिंक है आपके, कैसा होगा, क्या होगा, जिंक है आपके सॉलिड था, जीरो में सा था, जिंक Zn+2 और +2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब यहाँ पर कॉपर है, कॉपर ने +2 इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण किए, और आपके कॉपर सॉलिड में आ गया, एक्वस में था यहाँ पर एक्वस में था स्टूडेंट, ये एक्वस में था ना, ये आयन, यहाँ पर कॉपर +2 में और 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से आ गए। अब देखो स्टूडेंट 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। अब अपने को नेट रिएक्शन लिखनी है,
लिखनी है नेट रिएक्शन। तो अपन क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट हैंड साइड जो भी चीजें सेम है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उनको काट दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गए, अब यहाँ पर कुछ चीजें नहीं है सर, तो यहाँ पर जेड एन सॉलिड कॉपर +2, ये रिएक्शन कैसे हो जाएगी स्टूडेंट, कॉपर है सॉलिड में है और यहाँ पर Zn+2, इस प्रकार से ये रिएक्शन आ जाएगी। तो ये इसकी नेट रिएक्शन होती है। नेट रिएक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल ऐसी आएगी, जो है लेफ्ट का राइट में कटेगा, राइट का लेफ्ट में कटेगा, बात यही है। और ये दोनों जुड़ जाएंगे स्टूडेंट। अगर यहाँ पर जिंक है, जिंक 2 होता तो Zn 2Zn लिख जाता। इस प्रकार से ये नेट रिएक्शन लिखो, ऑक्सीडेशन ऑफ हाफ सेल और रिडक्शन ऑफ हाफ सेल। ये ऑक्सीडेशन ऑफ हाफ सेल को दर्शा रही है, अर्ध ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया, करण अर्ध सेल अभिक्रिया, अर्ध सेल अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया। इसका नाम क्या होगा, ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया, अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया, अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया, यानी रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके बाद में नेट रिएक्शन भी हो गई। अब इसमें रिप्रेजेंटेशन, सेल चिन्ह, सेल को किस प्रकार से दर्शाएंगे, रिप्रेजेंटेशन। अब स्टूडेंट ये लास्ट है इसका बस, इसके बाद में कुछ और बात करेंगे। सेल रिप्रेजेंटेशन, पहले अपनों ने रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, TATI, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल निर्माण, सेल परिपाठी भी लिख सकते हैं या सेल परिपथ भी लिख सकते हैं, किस प्रकार से दर्शा, बीच में ऐसा डंडा लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर राइट हैंड साइड, यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट और यहाँ पर क्या होगा, Zn सॉलिड है। ठीक है, ये Zn+2 एक्वस में जाएगा, मैंने जो बात बोली वही है, सॉलिड से एक्वस में जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, इसका LHS में ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन दर्शाएंगे। और यहाँ पर क्या हुआ है, राइट हैंड साइड में, यहाँ पर सर आपके पास कॉपर+2 था, कॉपर+2 था और ये क्या गया स्टूडेंट, कॉपर में गया। इलेक्ट्रॉन मत दर्शाओ क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दर्शाने की जरूरत नहीं है, ये बता रहा है कि आपके ऑक्सीडेशन हुआ है, ये रिडक्शन हुआ है। और ये आपके साल्ट ब्रिज, ये साल्ट ब्रिज हुआ है, ये क्या हुआ है, लवण सेतु। ठीक है, ये है स्टूडेंट इस प्रकार से टू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ आउटर सर्किट ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन टू सर्किट। ठीक है, अब इसके बाद में स्टूडेंट अपन कुछ बातें और पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट में। इसके बाद में SHE आता है, लेकिन यहाँ पर गैल्वेनिक सेल पूरा होता है। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया आप लोगों ने, ऑक्सीडेशन लेफ्ट हैंड साइड, रिडक्शन राइट हैंड साइड। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn+2 में जा रहा था, कॉपर सॉलिड से, कॉपर सॉलिड में आया था, कॉपर एक्वस से आया था सॉलिड में। ठीक है, ओके गाइस, यहाँ पर आपके गैल्वेनिक सेल पूरा हुआ अच्छे से। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ बातें और करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें अपन SHE पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोड क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा स्टूडेंट, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अपन इसमें पढ़ेंगे। गाइस बाय।